राजधानी रांची में जमीन का खेल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गोंदा थाना क्षेत्र का है। यहां पर फर्जी वंशावली बनाकर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिसके बाद जमीन का मालिक समाज सेवियों के साथ जमीन पर धावा बोलकर अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया। आपको बताएं कि इन दिनों राजधानी रांची में फर्जी तरीके से भू माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जमीन पर यह अवैध कब्जा और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, जमीन पर कब्जा करने का ये भूमाफियाओं का हथकंडा अपने आप में एक अलग बात रखता है। जिस तरीके से राजधानी रांची से भी ये खबर सामने आ रही है, जहां पर जमीन पर ये अवैध कब्जे की खबर हमने देखी और आक्रोश भी वहां पर देखने को मिल रहा है। आदिवासी यहाँ पर झंडे लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। फिलहाल वहां की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई भी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची में जमीन को लेकर के जो विवाद है और अवैध कब्जा का खेल है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखें तो कल भी हमने देखा कि बरियतू थाना क्षेत्र के तेतरटोली बस्ती में किस तरह से फर्जी जमीन पर जो है तीन लोग जो है दावेदारी कर रहे थे। इसमें एक पक्ष के द्वारा एक पक्ष के पक्ष में जो है अदालत में फैसला सुनाया और जो दो लोगों के विवाद में तीसरा जो है वो सेंधमारी कर रहा था। आज जो ताजा मामला आया है वो गोंदा थाना क्षेत्र के निसी गोंदा मौजा से सामने आया है और यहाँ 1 एकड़ 94 डिसमिल जमीन को लेकर के दो पक्ष की जो है वो दावेदारी है। एक पक्ष पर आरोप है कि वो फर्जी वंशावली के आधार पर फर्जी म्यूटेशन करा करके वहाँ पे जमीन को अवैध तरीका से बेचा गया और अवैध तरीका से वो वहाँ पे निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर दूसरा पक्ष जो है वो वहाँ पे जा पहुंचा अपने समर्थकों के साथ समाज सेवियों के संग और वहां पे धावा बोलते हुए जो निर्माण कार्य कराया जा रहा था उसे ध्वस्त कर दिया और कब्जा से मुक्त कराया। और इस मामले को लेकर के जब हमने बात भी की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जमीन को लेकर के अदालत में भी मामला चल रहा था और अदालत में जो उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, जिन्होंने आज वहाँ पे जमीन से जो अवैध कब्जा की जा रही थी उसे मुक्त कराया है। तो जब अदालत से जब फैसला एक पक्ष में सुना दिया गया है तो फिर दूसरा पक्ष जो है वो वहाँ पे कैसे अवैध तरीका से निर्माण कार्य करा रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के जो निर्माण कार्य कराया जा रहा था उसको लेकर के जो दूसरा पक्ष है, जो जमीन का मूल मालिक है, उन्होंने थाना में से लेकर के अंचल में भी शिकायत दे रखा था, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और वहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो धरने से चल रहा था। और यही वजह है कि जब कहीं से उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो फिर आदिवासी समाज सेवियों के संग आज वहाँ पे पहुंचा और कब्जा से मुक्त कराया है। जी बिल्कुल दीपक, तो कह सकते हैं कि जमीन माफिया जो है वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।